विंटर का मौसम चल रहा है और इतनी ठंड में तो इंसान को अपनी जान बचाना मुश्किल है। तो पपीज़ को तो कोल्ड लगना बहुत एकदम नॉर्मल सी बात है। दोस्तों, पपीज़ को कोल्ड हो गया है, पता कैसे चलेगा? मेन दो सिम्टम्स है जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि पपी को कोल्ड कैसे हो गया है। एक तो पपी के नाक से पानी आएगा, कॉमन है। एक पपी जो सांस लेने में तकलीफ होगी उसको, मतलब लंबी लंबी सांसें लेगा, या ऐसा आपको फील होगा कि मतलब ये प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहा, मतलब एक एक घर घर की आवाज़ आएगी जब वो बच्चा सांस लेगा। तो आपको इस चीज़ से आइडिया लग जाएगा कि पपी को कोल्ड हो गया है। देखिए, कोल्ड होने के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बच्चे को। ये तो अब आपने किस तरीके से पपी को रखा है, कहाँ पे पपी को रखा गया है, ये मेन चीज़ है कि पपी को कोल्ड हुआ कैसे है। लेकिन तीन चार चीज़ें जो मेन है, और उसका फिर आगे हम कोई ट्रीटमेंट, एक होम रेमेडी बताएंगे। बहुत अच्छी है, बहुत इफ़ेक्टिव है। हमारे पपीज़ को तो बहुत जल्दी काम कर जाती है, तो आई होप सो ईश्वर चाहेगा तो आपके पपीज़ का भी अगर कोल्ड हो गया है तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। देखिए, आप देख रहे होंगे ये जो बच्चा है एक कपड़े के ऊपर रखा गया है। तो कोल्ड का एक जो मेन रीज़न है ये कपड़ा है। ये बच्चे शुशु कर देते हैं और इसी के ऊपर ही रहते हैं। तो अगर जैसे थोड़ी देर रह गए तब तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेन क्या है, आपको इनको बीच बीच में चेक करते रहना है बच्चों को कि ये कहीं गीले कपड़े के ऊपर तो नहीं बैठे हुए। ये है। कई बार क्या होता है, ये शुशु करके ना एक दूसरे के ऊपर जो बच्चे हैं ये गीले हो जाते हैं काफ़ी देर तक। तो उस समय हम लोग तो एक हमने ड्रम मैंने पहले वीडियो में बताया था, हम लोग क्या है ड्रायर से सुखा देते हैं इसको। तो उससे क्या है बच्चा थोड़ा जल्दी सूख जाता है। तो ये दो चीज़ है, मतलब जो इनका, और मतलब ठंड लग गई, मतलब सही से अगर इनको ढका नहीं है रात में। कई जो ब्रीडर्स है जिनके पास ज़्यादा फीमेल्स हैं वो तो बल्ब वगैरह लगा के रखते हैं। वो एक टेक्निक अलग है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जो बल्ब वाली है। लेकिन अभी हम लोग तो इसको घर में बस ऐसे ही एक बास्केट में रख के और प्रॉपर तरीके से हम लोग कवर कर देते हैं इसको रात को। और जब भी रात में मैं, मेरा वाइफ या मेरा बच्चा, हम में से कोई भी सो के उठता है तो एक बार चेक कर लेते हैं कि जो बच्चा है ये कहीं गीले कपड़े पे तो रखा नहीं गया। देखिए, जो बच्चा है ये ऐसे जैसे अभी आराम से ये सो रहा है। देखिए, कोई इसमें वो नहीं है, सब अभी जस्ट इन्होंने दूध पिया है अपनी मम्मी का और दूध पी के सो रहे हैं। बच्चे अगर ऐसे आपके सो रहे हैं आराम से तो समझ लीजिए बच्चे का सब कुछ नॉर्मल है। अगर बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार या भूख लगी है तो बच्चा ऐसे सोएगा नहीं, वो कूं 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 करेगा, हल्ला करेगा, चैं 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 पै पै पै, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बच्चा में कोई गड़बड़ है। तो जो अभी हमारा मेन टॉपिक था बच्चा कोल्ड में, तो ये जो कपड़ा है बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और अगर हम तो इसको डेली धूप लगाते ही हैं, अगर जैसे मान लीजिए कहीं ज़्यादा विंटर से जहाँ धूप नहीं आ रही है, फिर वहाँ पे आप ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं, उसको कपड़े को थोड़ा गर्म करके फिर बच्चे को रख सकते हैं। तो ये जो होम रेमेडी की मैं बात कर रहा था, बच्चे को कोल्ड हो गया है, ठीक है, वो तो मौसम है, कोल्ड होना ही है। तो उसका हम ये उपाय क्या है? दोस्तों, बच्चे को कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के, जो वेटनरी डॉक्टर है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बच्चे को 30 डेज तक, 30 डेज क्या, मैं तो बोलूँगा कि बच्चे को बिना डॉक्टर से पूछे हुए कोई दवाई देना ही नहीं है। देखिए, वेटनरी डॉक्टर अलग है और केमिस्ट अलग है। एक एक फ्रेंड है मेरे, मुझे हंसी भी आ रही है उनके ऊपर। उनको मैंने पूछा कि ये आप ये जो डॉग है आपने कहाँ से लिया? तो उन्होंने बताया कि मैंने चंडीगढ़ से लिया है और इतने का लिया है, कुछ 20-25 हज़ार का बता रहे थे। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसका वैक्सीनेशन वगैरह कहाँ लगवाते हैं? तो अभी मैं उस केमिस्ट का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पे एक है जहाँ पे मतलब वेटनरी की दवाई वगैरह मिलती है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर और जो ये केमिस्ट होते हैं, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। जो केमिस्ट है उनको भी काफ़ी नॉलेज होती है, नो डाउट। इमरजेंसी में हम भी कई बार केमिस्ट से दवाई ले आते हैं। लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि या तो आप कोई होम रेमेडी यूज़ कर लें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, अगर मतलब अफेक्ट ना हो तो साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, या फिर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके कोई मेडिसिन लें। खुद के डॉक्टर बनने से कई बार हमारा ही नुकसान हो जाता है। तो मैं एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका बता रहा हूँ, बच्चे को कोल्ड हो गया है तो 4 चम्मच अ, हल्का गुनगुना दूध, हल्का गुनगुना दूध करके उसमें, अगर छोटी ब्रीड है जैसे मेरे पास पग है, तो हम लोग तो एक चुटकी हल्दी
डालते हैं। अगर कोई बड़ी ब्रीड का बच्चा है, रॉटविलर, डॉबरमैन और ये एक और होता है ना, जो बड़ी बड़ी ब्रीड्स होते हैं, अगर कोई बड़ी ब्रीड का बच्चा है तो आप 2 चुटकी ले सकते हैं। तो 4 चम्मच गुनगुना दूध और 1 चुटकी हल्दी, मैं पग के बच्चों की, अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। इसको आप हल्का सा गुनगुना कर ले। गुनगुना मतलब आप अपनी उंगली डाल के देख लें, आपकी उंगली को गर्म लगना चाहिए। इसको सिरिंज सिरिंज में भर लीजिए। मतलब 3 ml से 5 ml का सिरिंज हो। मैं अपने पग की बात कर रहा हूँ। अगर आपका जो बड़ा कोई डॉग है आप उसको 10 ml दे सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने पग ब्रीड की बात कर रहा हूँ। 5 ml उसको गुनगुना दूध हल्दी वाला। बच्चों को नहीं पिलाना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों को नहीं पिलाना है, बच्चे की मम्मी को, बच्चे की मदर को दिन में थ्राइस अ डे, एक दिन में 3 बार। 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर को और 5 ml शाम को। गुनगुना दूध हल्दी वाला, मैं फिर से बता रहा हूँ, 4 चम्मच दूध और 1 चुटकी हल्दी, उसमें मिला के गुनगुना करके बच्चे की मदर को पिलाना है दिन में 3 बार। दोस्तों ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। इससे मेरे बच्चे को तो कभी भी जुकाम लगता है तो मेरे बच्चे तो भगवान की दया से ठीक हो जाते हैं, और आपके बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। अगर उनको सर्दी लग जाती है बच्चों को, तो ये जो तरीका है हमें एक ब्रीडर ने बताया था, तो हमने यूज़ किया, तो हमारे बच्चे तो ठीक हैं, और आगे आपके बच्चे भी ठीक ही रहेंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो। बस ये है कि मेन चीज़, ये गीले कपड़े पे ना रहें। इससे ये मैंने देखा है कि जब ये गीले कपड़े पे रहते हैं ना, इनको बहुत जल्दी जुकाम लग जाता है। तो दिन में 4 बार 5 बार, मैं तो कहता हूँ दिन में 4-5 बार ये शुशु करे ना करे, वो कपड़ा चेंज कर ही दिया करें आप लोग। क्योंकि कई बार क्या है ना कि हमें कपड़ा देखने, जैसे ये डार्क कलर का कपड़ा है, इस पे स्पॉट पता नहीं चलता, तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे ने शुशु नहीं किया है, लेकिन वो कर देते हैं। और वो कर देते हैं तो मतलब एक बच्चा अगर को जुकाम लगी तो वक्त सबको लग जाएगी। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को जुकाम लग गया है तो उसके लिए एक होम रेमेडी है। पहले यही कोशिश करें ट्राई करने का। अगर इससे ना फ़र्क पड़े तो फिर आप अपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, उससे फिर आराम आ ही जाएगा। मेरे पास मतलब एक्चुअली मैं कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास बच्चे की उल्टी की, लूज मोशंस की, डॉग की, अब घर में डॉग्स है तो ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट एड में, जैसे हम लोग इंसानों के लिए फर्स्ट एड रखते हैं, इसलिए जानवरों का भी एक हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स है। कभी उसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो घर में हम सब चीज़ की हम दवाइयाँ रखते हैं। तो कभी भी जैसे रात बिरात कोई तकलीफ होती है तो हम अपने डॉग को, अपने बच्चे को देते हैं, लेकिन हम वेटनरी की सलाह से ही देते हैं, अपने आप हम लोग डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, किसी को एडवाइस कर सकते हैं, अगर कोई भाई अगर मेरे से पूछना चाहे कि भैया इस ये प्रॉब्लम हो गई, आप क्या कर सकते हैं, तो जितनी मुझे नॉलेज रहेगी मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।